नमस्कार दोस्तों। चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। नया राशन कार्ड, आधार कार्ड से सबका बनना शुरू। घर बैठे ऑनलाइन ऐसे 2025। बढ़ सकती हैं सीएम नीतीश की मुश्किलें। राष्ट्रगान अपमान मामले में मुजफ्फरपुर कोर्ट में शिकायत दर्ज। बिहार में शिक्षकों का खेला, स्कूल में हाजिरी लगाकर गुरुजी गायब। अब बीडीओ ने लिया एक्शन। नीतीश के राष्ट्रगान विवाद को जनता के बीच ले जाएंगे लालू तेजस्वी। शनिवार को हर जिले में पुतला दहन। नीतीश राष्ट्रगान विवाद, तेजस्वी ने पूछा कहां गायब हैं दोनों। डिप्टी सीएम बीजेपी पर बरसे। नीतीश के बचाव में कूदी बीजेपी। विजय सिन्हा ने लालू राबड़ी का फोटो वीडियो दिखाकर अपमान की याद दिलाई। उल्टा झंडा फहराया, राष्ट्रगान का अपमान किया। लालू राबड़ी का फोटो दिखाकर भड़की जेडीयू। बेगूसराय में ही रहेगा मक्का अनुसंधान केंद्र, विपक्ष भ्रम फैला रहा। शिवराज सिंह चौहान ने साफ कह दिया। झंझारपुर पाटलिपुत्र मेमू स्पेशल ट्रेन अब रोज चलेगी। जानिए अप डाउन का पूरा रूट मैप। खत्म हो जाएगी लालू परिवार की राजनीति। बीजेपी नेता के बयान से गरमाई बिहार की सियासत। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस वर्मा के घर से बरामद भारी नकदी की सुप्रीम कोर्ट ने शुरू की जांच। आवास योजना के लाभार्थियों को बांटे प्रोत्साहन चेक। मुंगेर, बांका समेत 5 जिलों की हो गई चांदी। 462 एकड़ जमीन को लेकर सरकार ने जारी किया नोटिफिकेशन। किसानों को 0% ब्याज पर मिलेगा। केसीसी का लाभ, जल्द अंतिम फैसला लेगी नीतीश सरकार। ममता की दीवार गिराने के लिए कांग्रेस ने बनाया प्लान, लेकिन गठबंधन को लेकर फंस गया पेंच। स्मार्ट सिटी की सड़कों पर चलेंगी पिंक बसें। 20 से 25 किलोमीटर का एरिया होगा कवर। जानिए टाइमिंग। बिहार होमगार्ड फिजिकल टेस्ट, 15,000 पदों की सभी जिले की लिस्ट जारी। जाने आवेदन प्रक्रिया और पूरी जानकारी। बिना ब्याज 5 लाख लोन के लिए 3 लाख रजिस्ट्रेशन। 33,000 को मिल गया कर्ज। नक्सलियों ने गड्ढे में छिपा रखा था लाखों का खजाना। पुलिस को बक्से में मिला चौंकाने वाला सामान। एसबीआई पशुपालन लोन योजना के आवेदन फॉर्म भरना शुरू। नई बिहार शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को नए कैलेंडर ने दिया झटका। बीपीएससी कैलेंडर में टीआरआई चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। सिवान के लोगों के लिए खुशखबरी, इस जगह बनने जा रहा रेलवे ओवरब्रिज। जाम से मिलेगी मुक्ति। सिवान न्यूज सिवान के जीरादेई रेलवे स्टेशन के पास स्थित ढाला पर ओवरब्रिज का निर्माण होने वाला है। यह परियोजना बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल के प्रयासों के बाद साकार हो रही है। जीरादेई क्षेत्रवासियों ने मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और रेल मंत्री अश्विन वैष्णव का आभार प्रकट किया है। बता दें, जीरादेई भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म स्थान है। इधर बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष बदले, उधर कन्हैया कुमार ने उठा दिया बड़ा मुद्दा। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार सीतामढ़ी के बैरगनिया में युवाओं के मुद्दों को उठा रहे हैं, जो बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है। कन्हैया कुमार ने कहा है कि उनकी यात्रा का चुनाव से संबंध यह है कि पार्टियों को नौजवानों और विद्यार्थियों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाना होगा। उन्होंने घोषणा पत्र बनाने वाली पार्टियों को भी नसीहत दी है। महिलाओं को मोदी सरकार की बड़ी सौगात। अब पीएम आवास योजना के 75% घर उन्हीं को मिलेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 में महिलाओं को बड़ी सौगात दी गई है। 75% घर महिलाओं को देने को मंजूरी दी गई है। यूपी सरकार बुजुर्गों को 30 और अविवाहित महिलाओं को 20,000 रुपये की अतिरिक्त सहायता भी देगी। इस योजना के तहत अगले 5 साल में शहरी इलाके में 1 करोड़ घर बनने हैं। 31 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। बिहार दिवस आज, शहर के श्रम कल्याण मैदान में होगा मुख्य समारोह। बिहार दिवस आज, शहर के श्रम कल्याण मैदान में होगा मुख्य समारोह। बिहार दिवस आज, शहर के श्रम कल्याण मैदान में होगा मुख्य समारोह। जमीन मालिकों के लिए राहत की खबर, सरकार ने बेहद आसान कर दिया। रजिस्ट्री का काम अब भूमि का निबंधन रजिस्ट्री बिना वसीका नवीस की मदद के ऑनलाइन किया जा सकता है।
इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको स्वयं जानकारी होनी चाहिए या किसी साइबर कैफे की मदद लेनी होगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको एक तिथि और अंक प्राप्त होगा, जिसके साथ आप निबंधन कार्यालय जाकर अन्य कार्य पूर्ण कर सकते हैं। इससे भूमि विक्रेता और क्रेता दोनों का समय बचता है। राष्ट्रगान का अपमान बर्दाश्त नहीं, केस दर्ज हो, सीएम नीतीश कुमार पर भड़के तेजस्वी यादव। बिहार विधानसभा में भारी हंगामा। बिहार विधानसभा में राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही केस दर्ज करने की भी मांग की गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पर भी केस दर्ज करने की मांग की। सीएम का बचाव करते हुए मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि देश की जनता जानती है कि वे राष्ट्रगान का कितना सम्मान करते हैं। दिल्ली में कबूतरों को दाना डाला तो घर पहुंचेगा। चालान, सरकार ने क्यों लागू किया ये सख्त नियम? राजधानी में अब कबूतरों को दाना डालना अब पड़ेगा भारी। एमसीडी ने कश्मीरी गेट तिब्बती मार्केट और ईदगाह गोल चक्कर पर कबूतरों को दाना डालने पर 200 से 500 रुपये तक का चालान शुरू कर दिया है। अब तक 5 लोगों को चालान भेजा जा चुका है। सड़क पर गंदगी फैलाने से शहर की छवि खराब होती है और कबूतरों के मल से बीमारियां भी फैलती हैं। गया एयरपोर्ट से इन देशों के लिए अप्रैल से बंद होंगी उड़ानें। जानिए क्या है वजह? गर्मी के मौसम में पर्यटकों की संख्या कम होने से अंतर्राष्ट्रीय विमानों की सेवा बंद होने लगी। गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अक्टूबर से फिर से शुरू होंगी, जब मौसम में ठंडक बढ़ेगी। भागलपुर की इस प्रसिद्ध नदी पर बनेगा 32 करोड़ का आरसीसी पुल। 8 एजेंसियों ने भरा टेंडर। भागलपुर के सुल्तानगंज से दुम्मा कच्ची कांवड़िया पथ पर बढ़ुआ नदी पर 32 करोड़ 34 लाख की लागत से बनने वाले उच्च स्तरीय 2 लेन आरसीसी पुल के लिए 8 एजेंसियों ने टेंडर भरा है। मूल्यांकन में सभी एजेंसियां पास हो गई हैं। अगले माह पुल बनाने वाली एजेंसी का चयन होगा। पुल का निर्माण मई-जून से शुरू होकर 2026 तक पूरा होगा। मुजफ्फरपुर को जाम से मुक्ति दिलाएंगे 3 नए आरओबी। 3 अरब 500 करोड़ रुपए से होगा निर्माण। मुजफ्फरपुर में रामदयालु, गोबरसही और साधपुरा आरओबी के निर्माण के लिए 3.5 अरब रुपए की लागत से टेंडर जारी किया गया है। रामदयालु और गोबरसही आरओबी को पूरा करने का लक्ष्य 36 माह है, जबकि साधपुरा आरओबी के लिए 24 माह का समय निर्धारित किया गया है। इन आरओबी के बनने से शहर को जाम से निजात मिलेगी और सभी संपार फाटक हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। दिल्ली में 2 हफ्ते में लागू होगी आयुष्मान योजना। आरोग्य मंदिर बनेंगे मोहल्ला क्लिनिक। तैयारी शुरू। दिल्ली में अगले 2 हफ्ते में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन PMABHIM को लागू किया जाएगा। दिल्ली में जल्द ही खुलने वाले आयुष्मान आरोग्य मंदिर सरकारी स्वामित्व वाली संपत्तियों पर चलेंगे। FY25 में पस्त रहे टाटा के शेयर। निवेशकों के 2 करोड़ 56 लाख करोड़ स्वाहा। इन शेयरों पर एक्सपर्ट की नजर। टाटा ग्रुप के शेयरों का संयुक्त बाजार पूंजीकरण वित्त वर्ष 2025 में 2.56 लाख करोड़ रुपए कम हुआ है। वहीं वित्त वर्ष 2024 में 30 लाख करोड़ रुपए की तुलना में बाजार पूंजीकरण लगभग 27.46 लाख करोड़ रुपए दर्ज किया गया है।